हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ईमेल लेखन, जो कि आपका 5 अंक का होता है। आपको बोर्ड में 5 अंक का ये क्वेश्चन आएगा। बट आपको उस समय ऑप्शन होगा कि या तो आप लघु कथा लिखें या ईमेल लेखन लिखें। तो आपको जो भी अच्छा आता है बच्चों, आप वही चूज करना और वही अच्छे से लिखना। तो चलिए शुरू करते हैं ईमेल। ईमेल लेखन से पहले हमें पता होना चाहिए कि ईमेल क्या होता है। ईमेल, जिसे इंग्लिश में अंग्रेजी शब्द में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल, यह इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण द्वारा पत्र भेजने का एक तरीका होता है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप। ठीक है बच्चों, जिस तरह से हम डाक के माध्यम से पत्र भेजते हैं, उसी तरह ईमेल पत्र भेजने का एक आधुनिक रूप है, मतलब एक मॉडर्न तरीका है जिसके थ्रू हम लोग मैसेज भेजते हैं। और आपकी जो ईमेल है, दो तरह के होते हैं, औपचारिक ईमेल और अनौपचारिक। जैसे कि आपके पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ध्यान देने योग्य बातें। तो सबसे पहला आपका है विषय। और विषय मतलब आप किस टॉपिक पे लिखने वाले हो ईमेल, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है संबोधन, मतलब आप किस नाम से संबोधित करोगे जिससे आप मेल लिख रहे हो। फर्स्ट लाइन में आपका आएगा अभिवादन, आप कैसे उसको विश करोगे, नमस्ते, सुप्रभात आदि। फिर आपको कम से कम 2 अनुच्छेद लिखने होंगे लेखन में, ईमेल लेखन में। फिर आप उसको 2 पैराग्राफ में डिवाइड करते हुए लिखते हुए आप उसका समापन करेंगे, लास्ट में धन्यवाद लिखेंगे और अपना नाम। और आपका कोई अगर पद है, डेजिग्नेशन है, तो आप वो भी मेंशन करेंगे। ईमेल लेखन की शब्द सीमा 100 से 120 शब्द होनी चाहिए, क्योंकि ये 5 अंक का है। तो शब्द सीमा का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, ईमेल को 2 हिस्सों में लिखे। ठीक है, ईमेल को 2 हिस्सों में लिखिए। जो आपका पहला हिस्सा है उसके अंदर क्या क्या आएगा, डेट, फ्रॉम, टू, सीसी, बीसीसी और सब्जेक्ट। ये आपका पहला हिस्सा है ईमेल का। सेकंड हिस्से में आपका आता है कंटेंट और समापन, कि आप इसको एंड कर कैसे कर रहे हो। ठीक है, ईमेल को ईमेल जैसा लगना चाहिए, तो फॉर्मेटिंग का खास ख्याल रखें। ईमेल आईडी में आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, आप इंग्लिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो अब ईमेल लेखन का प्रारूप, फॉर्मेट क्या होता है, हम लोग वह देखेंगे। प्रेषक, प्रेषक किसे बोलते हैं, जो लिख रहा है, ईमेल लिख रहा है, भेजने वाले का पता। फ्रॉम, abc@gmail.com। नेक्स्ट है प्रेषित, टू, आप जिसे लिख रहे हो, जिसको ये मेल प्राप्त होगा, उसको प्रेषित कहते हैं। तो snp@gmail.com। प्रतिलिपि, फिर आपका आता है सीसी, जिसका फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। फिर नेक्स्ट आपका आता है गोपनीय प्रतिलिपि, बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर आपका आता है विषय, आपका जो भी विषय है, और यह विषय आपको कहाँ से मिलेगा, जो भी आपका प्रश्न आएगा, प्रश्न में से ही आप अपना विषय ढूंढकर लिखेंगे कि आपको किस टॉपिक पे ईमेल लिखना है। अब इस सीसी और बीसीसी अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि सीसी और बीसीसी को हम कब और कहाँ यूज करते हैं। जैसे किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय ए को कोई काम करने के लिए एम्प्लॉय बी को रिक्वेस्ट करना है, तो वहां पर एम्प्लॉय ए होगा आपका प्रेषक, यानी ईमेल भेजने वाला। और एम्प्लॉय बी हो गया आपका प्रेषित, यानी जिसको हम ईमेल भेज रहे हैं। अब एम्प्लॉय ए चाहता है जब वह एम्प्लॉय बी को ईमेल करे, तो उसके मैनेजर को भी पता रहे कि उसने काम करने के लिए ईमेल भेज दिया है, तो वह अपने मैनेजर का ईमेल आईडी सीसी में रख सकता है। अगर एम्प्लॉय ए
एम्प्लॉय बी को यह नहीं दिखाना चाहता है कि उसने मैनेजर को भी इस ईमेल के बारे में इन्फॉर्म किया है, तो वह मैनेजर का ईमेल आईडी बीसीसी में रख सकता है, क्योंकि जिसका ईमेल आईडी हम बीसीसी में रखते हैं वह रिसीवर को दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं। इस तरह से मैनेजर को ईमेल की कॉपी भी मिल जाएगी और एम्प्लॉय बी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। फिर आपका आता है अभिवादन। अभिवादन, यहाँ आपको अपने खुद ही वर्ड चूज करने हैं कि आप उनको कैसे विश करोगे, प्रिय। नेक्स्ट आपका आता है मुख्य विषय वस्तु, आपका कंटेंट। फिर समापन आता है, कथन समाप्त करते हुए आप लास्ट में अपना हस्ताक्षर डालेंगे, नाम डालेंगे, पद डालेंगे, संकेत डालेंगे। फिर प्रश्न आता है, आपका नाम मुकेश है, आपको ईमेल लिखना है। आपका एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। तो आपका प्रश्न है, आपका नाम मुकेश है और आपकी ईमेल आईडी mukesh@gmail.com है। बच्चों, यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यहाँ पर आपको ऑलरेडी मेल आईडी मेंशन की हुई है। ठीक है, आप गोकुल धाम सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी के मुख्य द्वार के पास स्ट्रीट लाइट खराब है, उसको ठीक कराने के लिए बिजली विभाग को ईमेल लिखिए। शब्द सीमा 100। तो इस क्वेश्चन का ईमेल का फॉर्मेट क्या होगा? तो पहले फ्रॉम आएगा mukesh@gmail.com, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि फ्रॉम ये वाला मेल आईडी। फिर आएगा टू, आप किसको भेज रहे हैं, electricity@gmail.com। फिर सीसी में आप एचओ को डाल सकते हैं, electricity@gmail.com। इसमें बीसीसी की कोई जरूरत नहीं है, पर आप मेंशन करो बीसीसी, बट मेल आईडी नहीं डालो। फिर आपका आता है सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है स्ट्रीट लाइट ठीक कराने के लिए अनुरोध। फिर आपका आता है संबोधन, कि आप कैसे संबोधित करेंगे, श्रीमान जी, श्रीमती जी, लाइक दिस। फिर मुख्य विषय वस्तु आएगी, जो आपका कंटेंट है। ठीक है, तो कंटेंट में आप पहले अपनी प्रॉब्लम बताओगे, क्या समस्या है आपके साथ, तो उसको लिखते हुए आप फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि आपको आपको अनुरोध है कि कृपया करके आप यह समस्या जल्दी ठीक करें, मतलब आप एक रिक्वेस्ट करोगे। फिर आप उसको क्लोज करते हुए अपना नेम और डेजिग्नेशन लिखोगे। तो देखिए, जब आप नोटबुक में ये एग्जाम में अपने एग्जाम आंसर शीट पे ईमेल आईडी आप ईमेल लेखन लिखोगे, तो आप इस फॉर्मेट में लिखना, आप बॉक्सेस बनाना, तो ये और अट्रैक्टिव लगेगा। तो सबसे पहले आप मेंशन, डेट मेंशन कर देना, फिर फ्रॉम, फिर टू, फिर सीसी। बीसीसी की जरूरत नहीं है, छोड़ दो। आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। फिर आपका आता है विषय, स्ट्रीट लाइट ठीक कराने के लिए अनुरोध। ठीक है, तो आप फिर करेंगे, संबोधित करते हुए अभिवादन करेंगे, श्रीमान जी, सुप्रभात, मैं गोकुल धाम सोसाइटी का निवासी हूँ। हमारी सोसाइटी के मुख्य द्वार के पास स्ट्रीट लाइट पिछले कुछ दिनों से खराब है, जिससे रात में वहां बहुत अंधेरा रहता है। रात को आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अंधेरा रहने से रात को बाहर निकलना भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है, आपने अपनी समस्या बताई, उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे। अतः मैं आपसे सोसाइटी निवासियों की ओर से आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया स्ट्रीट लाइट को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। ठीक है, यहाँ आपने आप रिक्वेस्ट किया। अब इसका ईमेल का समापन करते हुए लिखेंगे, धन्यवाद पावदिये या प्रार्थी। फिर आपका नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है, मुकेश, गोकुलधाम सोसाइटी। तो आप यह अपने आंसर शीट में ऐसे ही लिखेंगे, और अगर आप बॉक्सेस बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ये जीमेल के थ्रू आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ऐसा होता है, अगर आप सेंड पे बटन दबाएंगे तो ये आपका मेल चला जाएगा जिसको आप भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे टू में है electricity@gmail.com, सीसी में एचओ को रखा हुआ है। ठीक है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है
फिर आपका कंटेंट आता है और एंड होता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि ईमेल लेखन हमें कैसे लिखना है, क्या क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद करने हैं जब हम लोग को ईमेल लेखन करना है। और ये बच्चों आपका 5 मार्क्स का है, आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। और आपको यह अगर वीडियो बहुत पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।